मेरे इस वाले वीडियो के स्टार्ट में मैंने 3 टाइप के स्टूडेंट के बारे में डिस्कस किया था। पहला टाइप था 60% स्टूडेंट का, जिनका पढ़ के हो चुका है और जिन्होंने रिवीजन करना शुरू कर दिया है। दूसरा टाइप था 30% स्टूडेंट का, जिनका आधा सिलेबस हो चुका है और आधा कंप्लीट करना बाकी है। लेकिन तीसरा टाइप था 10% स्टूडेंट का, जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है और लिटरली उनका पूरा सिलेबस पेंडिंग है। अब जो शॉकिंग चीज मुझे उस वीडियो की लगी थी वो ये है कि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज्यादातर स्टूडेंट ने कमेंट किया था आई एम 10%। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम सीजन शुरू हो चुका है, तो आई एम श्योर अभी भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 10% कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। और इस बार सिनेरियो तो और खराब है। ऑनलाइन लेक्चर की वजह से कॉन्सेप्ट वैसे ही आधा समझा है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इस बार अपने ओन पे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। बट द क्वेश्चन इज, इतने कम टाइम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें? अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 सिंपल टिप्स शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप बहुत ही कम टाइम में पूरा सिलेबस तेजी से कंप्लीट कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, फॉलो इजी टू हार्ड पैटर्न। जब स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है तो वो मोस्टली उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं जिसका मार्क्स वेटेज भी ज्यादा होता है, विच इज एक्चुअली अ गुड अप्रोच। लेकिन इस हाई वेटेज वाले चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड और डिफिकल्ट होते हैं। अब जब आप डायरेक्टली ऐसे टाइप के चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हो तो चांसेस ज्यादा है कि कुछ टाइम के बाद आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करोगे। हो सकता है आप वो डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उसके कंप्लीशन के बाद आप इतने ज्यादा टायर्ड फील करने लगोगे कि आपका आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा, और फिर जिसकी वजह से आप अपने उस स्टडी सेशन को ना ही इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकोगे, ना ही आप सिलेबस कवर अप कर सकोगे। इसलिए बेटर होगा कि आप इजी टू हार्ड पैटर्न को फॉलो करो। मतलब जब आप पढ़ने बैठो तो पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करो और फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स पे स्विच करो, क्योंकि जब आप सारे इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और फिर आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा, डिफरेंट टेक्निक डेवलप करेगा डिफरेंट चैप्टर्स को इजी वे में कंप्लीट करने के लिए। इससे आप थका हुआ भी फील नहीं करोगे, प्लस आपके इजी और हार्ड दोनों टाइप के चैप्टर्स हो जाएंगे, जिससे इनडायरेक्टली आपका सिलेबस भी कंप्लीट होने लगेगा। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो इजी टू हार्ड पैटर्न को फॉलो करके अपनी पढ़ाई शुरू करो। अब आगे की टिप्स बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इजी और बेटर बना सको। टिप नंबर 2, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो, हर चैप्टर्स में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं फैक्चुअल और दूसरे होते हैं कॉन्सेप्चुअल। अब जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको हर हाल में मेमोराइज करना ही पड़ेगा। अब इजीली मेमोराइज कैसे करें, इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, जिसे आप मेरी स्टडी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब अगर बात करें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो बहुत से स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, दिन रात रट्टा मारते रहते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को याद करने के लिए, जो कि एक्चुअली में बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का जो बेस्ट पार्ट होता है वो ये है कि उसके आंसर्स को आप अपनी वर्डिंग्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आप अपनी वर्डिंग में आंसर तभी लिख सकोगे जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। इसलिए स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मेमोराइज करने की जगह अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और बेटर होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्लासेस की नोट्स या डाइजेस्ट गाइड पढ़ने की जगह सीधा टेक्स्ट बुक से पढ़ो, क्योंकि एज वी नो कि गाइड, डाइजेस्ट और क्लासेस की नोट्स इसी टेक्स्ट बुक की हेल्प लेके बनाई गई होती है। तो इट्स बेटर कि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो और अपने स्टडी सेशन को इफेक्टिव बना के बहुत ही क्विकली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। टिप नंबर 3, मेक स्मॉल नोट्स। प्रीवियस पॉइंट को फॉलो करते हुए जब आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट समझते वक्त आपको एक और इम्पोर्टेंट स्टेप को फॉलो करना होगा, जो कि है खुद की पर्सनल नोट्स बनाना। पर्सनल नोट्स बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि उसमें आप सब चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो, जिसे आप जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ के बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज कर सकोगे। पर्सनल नोट्स कैसे बनाते हैं और उसके और बेनिफिट्स क्या है, इस पे मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे भी जाके देख सकते हो। टिप नंबर 4, एनालाइज क्वेश्चन पेपर एंड फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चंस। देखो, एक बात समझ लो कि आपके पास टाइम कम है और इतने कम टाइम में हर चीज कवर करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करने के लिए
आपको पहले एटलीस्ट लास्ट 2 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू करके डीपली एनालाइज करना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिफर नहीं करते हो तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से आपको चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज का पता चलता है। मतलब आपको आइडिया मिलता है कि कौन से चैप्टर का कितना मार्क्स वेटेज है, और फिर जिसकी वजह से कम टाइम में आप उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हो जिसका वेटेज ज्यादा होता है, सो डेट कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को आप कवर अप कर सको। प्लस देखो, अगर पेपर 100 मार्क्स का है तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होते हैं, 40-60, 60-40 या कभी कभी 70-100 भी होता है। अब ये एग्जैक्टली क्या है? बेसिकली हर साल के पेपर में कुछ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। अब कभी कभी ये रिपीटेड क्वेश्चंस का वेटेज 40 होता है, कभी 60 होता है, और अगर आप लकी रहे तो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते वक्त रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट जरूर बनाओ और सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर को पक्का करो, सो दैट उतने मार्क्स को आप फॉर श्योर कंफर्म कर सको। टिप नंबर 5, टेक अ स्टडी ब्रेक। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कंटिन्यूसली आप मैक्स टू मैक्स 25 से 30 मिनट पढ़ सकोगे, और अगर आप एक ब्रिलियंट स्कॉलर स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम आप 50 मिनट कंटिन्यूसली पढ़ सकोगे। और इस टाइम रेंज के बाद आप कितना भी ट्राई कर लो, आप फिर फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकोगे। इसलिए पहले मालूम करो कि आपका मैक्सिमम स्टडी पीरियड कितना है, 30 या 50, और फिर एक बार जब आप इतने टाइम के लिए पढ़ लो तो फिर छोटा सी 10 से 15 मिनट का स्टडी ब्रेक जरूर लो, सो डेट आप अपने माइंड को उस ब्रेक में रिलैक्स करके उसकी एनर्जी को वापस से रीजनरेट कर सको। और ध्यान रखना होगा कि इस ब्रेक में आप स्टडी रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचोगे, ना ही किसी फ्रेंड से स्टडी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करोगे। इस ब्रेक में बेसिकली आपको खुद को एक रिवॉर्ड देना होगा, जैसे कि आइसक्रीम खा लो, गेम खेल लो, या बाहर जाके एक राउंड मार लो, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर लो जो आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कराए, सो डेट आप फिर फ्रेश माइंड के साथ अपने अगला स्टडी सेशन को स्टार्ट कर सको। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 5 सिंपल स्टेप जिसे फॉलो करके आप कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस को कवर अप कर लोगे। देखो, ये स्टेप यूजफुल और इफेक्टिव तो है, लेकिन स्टूडेंट वाइज और सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकते हैं। इसलिए इन दी एंड इट्स अप टू यू कि अपने सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए आप इन स्टेप्स को किस वे में अप्लाई करते हो। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्यूचर में आप स्टडी रिलेटेड या और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।